वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब। रियाद में वन वाटर सरबराही इजलास से खिताब में पानी के वसाइल को महफूज रखने के लिए इक़दाम नागज़ीर करार दिए। कहा मौसमियाती तब्दीली से पाकिस्तान सबसे ज्यादा मुतासर हुआ। तब्दीलियों से निमटने के लिए तरक्की पजीर ममालिक की मदद करना होगी। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का पानी के वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आलमी ताउन की अहमियत पर जोर। कहा पानी का बहरान एक आलमी चैलेंज है। आलमी बरादरी बहरान से निमटने के लिए मुश्तरका मनसूबे तैयार करे। सऊदीया ने 60 ममालिक में $6 अरब की माली इमदाद और 200 आबी मनसूबों की तकमील में मदद देने का ऐलान किया। शहबाज शरीफ UNCCD की कॉन्फ्रेंस ऑफ दी पार्टीज इजलास में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात भी होगी। दीगर आलमी रहनुमाओं से भी मिलेंगे। खित्ते की बदलती सूरत हाल समेत दीगर अहम उमूर से गौर आएंगे। अपोजिशन पर रियासत मुखालिफ सरगर्मियों का इल्जाम। जनूबी कोरिया के सदर ने मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। पार्लियामेंट के दरवाजे बंद, सिक्योरिटी एहलकार तैनात। फौज अब अरकान पार्लियामेंट को गिरफ्तार कर सकती है। तमाम मीडिया मार्शल लॉ कमांड के कंट्रोल में रखा जाएगा। खिलाफ वर्जी पर शहरियों की बगैर वारंट गिरफ्तारी होगी। सदर यून सिक्योल ने मार्शल लॉ का ऐलान करते हुए इल्जाम आयद किया कि शुमाली कोरिया की तरफ झुकाव रखने वाली अपोजिशन पार्लियामेंट पर काबिज है, जो रियासत मुखालिफ सरगर्मियों से हुकूमत को मफलूज कर रही है। मार्शल लॉ के जरिए आज़ाद और जमहूरी मुल्क की तामीर नौ करेंगे। सदर के ऐलान पर उनकी अपनी जमात भी हैरान। हुक्मरान जमात के रहनुमा हान डोंग ने फैसले को गलत करार दिया। कोरियन अपोजिशन जमात के सरबराह ने मार्शल लॉ के नफाज को गैर आईनी करार दे दिया। कहा पार्लियामेंट सदर के फैसले को मनसूख कर देगी। जनूबी कोरिया की पार्लियामेंट में अपोजिशन जमात डेमोक्रेटिक पार्टी की अक्सरियत है। सदर को अपने बिल मंजूर कराने में मुश्किलात का सामना था। PTI दहशतगर्द गिरोह है जिसे खत्म होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है पंजाब और पाकिस्तान से सियासी गंद का सफाया करने का वक्त आ गया है। क्रिमिनल माइंडसेट खत्म करना हर पाकिस्तानी का फर्ज है। इनको खुलकर खेलने की इजाज़त मिल जाए तो ये मुल्क को आग लगा देंगे। पुलिस और रेंजर्स एहलकार इसलिए शहीद हुए कि इंतशार के मास्टरमाइंड से जेल नहीं काटी जा रही। मरियम नवाज ने करार दिया कि PTI ने बार बार तोड़ फोड़ और फसादात की कॉल दी, लेकिन किसी ने कान नहीं धरे। जब लोगों को कोई परेशानी नहीं तो बाहर क्यों निकलें? आप गोली चलाएंगे तो सिक्योरिटी फोर्सेस फूलों के हार डालेंगे। पुलिस को गोली चलाने से मना किया था। PTI का लाशों का बयानिया झूठा पड़ गया। पहले कहा हजारों लोग मरे, अब कहते हैं 12 बात हुई। शोहदा के जनाजे उठे, सब ने देखे। इनकी कौन सी लाशें हैं जो किसी को नजर नहीं आ रही? पंजाब काबीना की जानिब से पुलिस के शहीद कांस्टेबल के लिए 2 करोड़ 90 लाख रुपए का पैकेज तैयार। जख्मी पुलिस और रेंजर्स एहलकारों के लिए 10-10 लाख रुपए के पैकेज की मंजूरी। एहतजाज और धरनों में शरपसंदी फैलाने वालों को सख्त सजाएं दी जाएं। आइंदा ऐसे अनासर से निमटने के लिए इंसदाद फसादात फोर्स बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। धरने में फसादात की तहकीकात के लिए कायम टास्क फोर्स का पहला इजलास। शहबाज शरीफ बोले मेहमान सदर के दौरे के वक्त लश्कर कशी मुल्क के लिए शदीद शर्मिंदगी का बायस बनी। कानून पामाल करने वालों, सरकारी इमलाक और एहलकारों पर हमले करने वालों को करार वाकई सजा दी जाए। इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर पेशरफ्त का हफ्तावार जायजा लिया जाएगा। इस्लामाबाद सेफ सिटी में फॉरेंसिक लैब शामिल करके इसे बैनुल-अक़वामी मयार पर लाया जाएगा। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई। मौके वारदात पर मौजूद फसादियों की शनाख्त का अमल तेजी से मुकम्मल किया जा रहा है। कौम की हिमायत से मुसल्लह अफवाज मुल्क के खिलाफ हर साजिश को नाकाम बनाएगी। मादरे वतन की सालमियत और खुद मुख्तारी की हिफाजत करने की मुकम्मल सलाहियत है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का जवानों से खिताब। सिपा सालार का नारोवाल और सियालकोट में फील्ड ट्रेनिंग मशकों का मुआयना। आर्मी चीफ ने मुमकिन खतरात का मुकाबला करने के लिए मुस्तकिल तैयारी को बरकरार रखने की अहमियत पर जोर दिया। ISPR के मुताबिक मशकों में आर्मर इन्फेंट्री और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री ने सलाहियतों का मुजाहरा किया। आर्टिलरी, एयर डिफेंस, आर्मी एविएशन और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यूनिट्स ने ऑपरेशंस किए। बरक़ी जंगी सलाहियतों और मालूमाती ऑपरेशंस के मौसर इस्तेमाल का भी मुजाहरा। इन ऑपरेशंस को दुश्मन के मवासिलात में खलल डालने और जदीद मैदान जंग के माहौल में गलत मालूमात का मुकाबला करने के लिए डिज़ाइन किया गया। फेक न्यूज़ पर 5 साल कैद या 10 लाख रुपए जुर्माना, दोनों सजाएं एक साथ भी हो सकती हैं। हुकूमत ने साइबर क्राइम तरमीमी बिल का इब्तिदाई मसवदा तैयार कर लिया। डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी का क़याम होगा
अथॉरिटी सोशल मीडिया से मवाद ब्लॉक करने या हटाने के लिए बाख्तियार होगी। रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ नफरत फैलाने से मुतल्लिक मवाद भी हटाया जा सकेगा। अथॉरिटी को सिक्योरिटी इदारों या किसी शख्स के खिलाफ खबर देने और दहशत फैलाने वाला मवाद हटाने का इख्तियार भी हासिल होगा। झूठा इल्ज़ाम लगाने और फैश मवाद को भी हटाया जा सकेगा। अथॉरिटी के फैसले के खिलाफ ट्रिब्यूनल से रजू किया जा सकेगा। उधर वज़ीर दाखिला की ज़ेरे सदारत नेशनल एक्शन प्लान की कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास, नेक्टा और सूबों के माबैन कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने का फैसला। सोशल मीडिया पर दहशतगर्द तंजीमों की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए जाम इक़दाम उठाए जाएंगे। सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक करने और गैर कानूनी सिम्स की रोकथाम के लिए इक़दाम होंगे। बानी पीचा ने कहा है आखिरी कार्ड बाकी है, अभी नहीं बताऊंगा। अलीमा खान की बानी से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू, बानी की सेहत से मुतालिक अफवाहों की तरदीद। कहा बानी सानहडी चौक पर अफसरदा है, मकामी और आलमी सतह पर उठाने की हिदायत दी है। शोहदा और गिरफ्तार लोगों का पता करवाने की भी हिदायत दी। बुशरा बीबी की तरह दीगर पार्टी क़यादत को भी कंटेनर पर होना चाहिए था। रहनुमा पीचा अली मोहम्मद खान बोले, हमारे 3 मुतालबात का जवाब लाशों की सूरत में दिया गया। क्या आईन और कानून की बात करने वालों को खामोश कर दिया जाएगा? जिसने कारकुनों पर जुल्म किया है वो अदालत में जवाब देगा। बानी पीचा की रिहाई तमाम मसाइल का हल है। तहरीक इंतशार लाशों का झूठा बयानिया बना रही है। वजीर इत्तलात अता तारर ने पीटीआई का प्रोपेगेंडा सख्ती से मुस्तरद कर दिया। दोबारा सबूत भी मांग लिए। कहा ये गोली चलाने का नहीं, गोली कराने का बयानिया है। ये लाशें सिर्फ टिकटॉक, फेसबुक, व्हाट्सएप पर मिलेंगी। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी बोली, लाशों की सियासत करने वाले अब तक दर्जन भर बयान तब्दील कर चुकी। इंतशारियों की 26 नवंबर की नाकाम बगावत के सबूत पूरी दुनिया देख रही है। सूबाई वजीर सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा, शिद्दत पसंदी और इंतहा पसंदी पीटीआई का वतीरा है। हम चाहते हैं वो इंतशार छोड़कर सियासी धारे में रहे। सईद गनी बोले, मुल्क से बाहर बैठे अफराद पीटीआई की सियासत कंट्रोल कर रहे हैं। एक आदमी की कैद पर कांग्रेस अरकान खत लिख रहे हैं और फलस्तीन में कत्लेआम पर अमरीकी कांग्रेस सो रही होती है। बानी पीटीआई का ट्विटर अकाउंट मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। गुज़श्ता रोज एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ जानबूझकर एक घटिया ट्वीट आग लगाने के लिए लिखा गया। सेनेटर फैसल वावडा का ट्वीट लिखा, घटिया ट्वीट बानी पीटीआई ने नहीं बल्कि बाहर बैठे साजिशों ने लिखा। बानी ने अच्छा फैसला किया, हुकूमत से बातचीत की जाए, सड़कों के बजाय असेंबलियों का रुख किया जाए। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की एक और जीत, जिम्बाब्वे को दूसरे टी20 मैच में 10 विकेटों से पिछाड़ दिया। मेजबान टीम का पहले बैटिंग का फैसला डरावना ख्वाब। 37 रन पर पहली विकेट गिरी और 57 पर पूरी टीम पेविलियन लौट गई। जिम्बाब्वे की टीम अपनी टी20 तारीख के कम तरीन स्कोर पर आउट हुई। 9 खिलाड़ी डबल फिगर भी न देख पाए। पाकिस्तान के सुफियान मुकीम की करियर बेस्ट बॉलिंग, 5 शिकार किए। सुफियान टी20 में सबसे कम रन देकर 5 विकेटें लेने वाले कौमी बॉलर भी बन गए। 58 रन का हदफ पाकिस्तानी ओपनर्स ने बासानी पूरा कर दिया। 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की सीरीज जीतने पर कौमी क्रिकेट टीम को मुबारकबाद। चैंपियंस ट्रॉफी पर भारत का पाकिस्तान की तजवीज़ न मानने का इम्कान। भारतीय मीडिया के मुताबिक बीसीसीआई पाकिस्तान की पेशकश मानने पर हिचकिचाहट का शिकार है। पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी समेत अगले 3 साल तक पाक भारत मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर कराने की तजवीज़ दी थी। पाकिस्तान ने भारत से तहरीरी गारंटी मांगी है। तहरीरी गारंटी न मिलने पर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फैसला करेगी। पाकिस्तान पहली बार ब्लाइंड टी20 वर्ल्ड कप का चैंपियन बन गया। फाइनल में बांग्लादेश को 10 विकेटों से शिकस्त। पाकिस्तानी ब्लाइंड टीम ने 140 रन का हदफ बगैर किसी नुकसान के 11वें ओवर में हासिल कर लिया। कप्तान निसार अली ने 72 रन की तूफानी इनिंग्स खेली। सफदर ने 47 रन बनाकर टीम की जीत में अहम किरदार अदा किया। ग्रीन शर्ट्स पूरे वर्ल्ड कप में नाकाबिले शिकस्त रही। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की फाइनल जीतने पर ब्लाइंड क्रिकेट टीम को मुबारकबाद कहा। टीम ने पूरे इवेंट में शानदार खेल का मुजाहरा किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपने पैगाम में कहा, वेल डन स्पेशल हीरोज, वेल डन। क्रिकेट के स्पेशल हीरोज ने शानदार कारकर्दगी से मुल्क का सर फखर से बुलंद कर दिया।
पेशावर हाईकोर्ट ने बुशरा बीबी को 23 दिसंबर तक राहदारी जमानत दे दी। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी पेशावर हाईकोर्ट में पेश हुई। बुशरा बीबी के खिलाफ मुतादिद मुकदमा दर्ज है। उधर तोशाखाना 2 केस में बानी पीटाई और बुशरा बीबी पर आज भी फर्द जुर्मायत न हो सकी। साबिक खातून अव्वल अडियाला जेल में कायम अदालत में पेश न हुई। वकील ने कहा बुशरा बीबी नए मुकदमात में जमानत के लिए पेशावर हाईकोर्ट गई हैं। उधर बानी पीटा से मुलाकात न कराने पर उनकी बहनों का अदालत से रुजू। ATC रावलपिंडी में दरखास्त आए। खैबर पख्तूनख्वा में हालात की खराबी की जिम्मेदार गलत पॉलिसीज हैं। क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी एहलकार कुर्बानियां दे रहे हैं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का तकरीब से खिताब। बोले बुशरा बीबी से उनका कोई इख्तलाफ नहीं, आगे का लाहे अमल बानी PTI ने तय करना है। अव्वलीन तरजीह कारकुनान की देखभाल है। मजीद कहा नौजवान मुकाबला करना सीखें, हार नहीं माननी और ना परेशान होना है। किसी एक शिकस्त या नाकामी से दुखी होना ईमान की कमजोरी है। PTI एहतजाज के दौरान शदीद जख्मी SHO के अहम इंकशाफात। SHO ताहिर इकबाल ने कहा तमाम मुजाहिरीन आतिशी असलहे से लेस थे, हम इन्हें बगैर असलहे के कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। पहाड़ियों पर मौजूद अस्करी शरपसंद हम पर हमलावर हुए। तशद्दुद से ताहिर इकबाल शदीद जख्मी हुए, एक बाजू भी फ्रैक्चर हुआ। उधर IG इस्लामाबाद का वाक़े के रोज़ गैर हाजिर पुलिस अफसरान और अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। ऐसे तमाम अफसरान और अहलकारों की फहरिस्त मुरतब करने का हुक्म। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का कहना है कि एक सियासी क़यादत का नौजवान नस्ल को तखरीबी सरगर्मी में मुब्तला करना मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है। नौजवान नस्ल ने मारधाड़ की सियासत को मुस्तरद कर दिया। उम्मीद है नौजवान मुल्क की तरक्की में मुस्बत किरदार अदा करेंगे। लॉरेंस कॉलेज घोड़ा गली मरी में तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि रोज़ रोज़ एहतजाज से तालीमी इदारे बंद रहे। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस डी लिस्ट कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन में इमरान की अदम दस्तियाबी की वजह से केस डिलिस्ट किया गया। नई कॉज लिस्ट जारी। इलेक्शन कमीशन में PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत कल होना थी। चीन की सफ़ीर जियान जेडोंग की जरदारी हाउस आमद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और समाजी और सकाफती राब्तों के फ़रोग पर बातचीत। मुलाकात में साबिक वज़ीर ख़ारजा हिना रबानी खर भी मौजूद थीं। कराची में बदतरीन ट्रैफिक जैम। दफातर और अपने कामों से छुट्टी के बाद घर जाने वाले शहरी रास्ते में फंस गए। प्रेस क्लब पर नाबीना अफराद के एहतजाज ने शहरियों को अजियत में डाल दिया। आई चुंदरीगर रोड समेत अतराफ की शाहराहों पर कई घंटों तक बदतरीन ट्रैफिक जैम रहा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस रिपोर्ट तलब कर ली।